माँ बाप के बच्चे सारी बढ़िया हुए, लेकिन किस्मत में क्या लिखेड़ा हुआ है वो तो भगवान लिख के भेजा है। एक गरीब आदमी हो, उनके कई लड़कियां हैं, आपकी लड़कियां दो दो तीन, दो ने एक बार, तीन ने एक बार, करके उनकी शादी कर दी। एक घर में तीन लड़कियां की शादी कर दी। उन तीन लड़कियों में एक लड़की ही जो उनका हस्बैंड ख़त्म हो गया तो उन लड़की ने बोला कि तने की कर रखा कोई रहने बात को ना। उन लड़की का 2-3 महीना को एक बच्चों हो तो सास ससुर ननद देवर सारा आदमी मर गो। जना बिन घर कौन राखी कि तू अठाऊ चली जा, या अठे रहेगी तो या हक लेगी, हिस्सों लेगी। तो उन वह भाण भी निकालन में ही और वह सास ससुर सारा मिलके मैंने निकाल दी। अब निकाल दी लड़की को तो वापसी को जो रास्ता हो वो सिर्फ माँ बाप को ही हो और जाकर ठीक छोटे बच्चन लेगी बा। ठीक है, वह निकाल दी तो वह आपके घर आ गई। माँ बाप ने बोले कि मैंने तो निकाल दी और मैं दूसरे के जाऊँगी, मैं थारे रहूँ। बड़े कुछ टाइम बीत गो घर भाभी आ रही तो वह सारे दिन क्या करती क्या कठे जा कुनिया ये ठेका पार पड़ेगी, वो खर्चों क्या चले वो बात पर उन लड़की माँ भाभी ताना दे लगी। माँ बाप का तो फिर भी बोझ कुनी हुआ है, लेकिन जो घर आएड़ी भाभी हुआ है जो दूसरे घरों हुआ है उनके लिए वह बहुत ज़्यादा बोझ बन जाए, खासकर जो व्याधि है उनका बाद में। तो वह बातें हुई भाभी का जो भी ताना है वह सुन ले है तो वह कि उनकी माँ का कि तेरी अठी पार कौन पड़े बाखा मैं दूसरे का कौन जाऊँ। अपसी माँ का खींचा तानी हो जाए बात की दूसरे के भेजना चाहूँ और बात चाहे को नहीं कि मैं दूसरे का जाऊँ। तो माँ बाप ने बोली कि भाई मैं दूसरे का तो जाऊँ को नहीं और थारा ज़्यादा ही मेरी रोटी भारी होगी तो मैं अठों चली जाऊँ। तो वह भाभी लड़ी जो भी वह सगा बात हुई तो वह घर छोड़ के निकल जय रात घर छोड़ के बाहर निकली, थोड़ी दूर आई तो एक गांव आयो तो एक बूढ़ा बामण बाणिया जो भी है वह बैठा है। तो वह बोला कि भाई तू रोती आ रही है, जना पूछो कि तू क्या रो रही है। तो बोले कि मेरे सगे या ट्रेजडी होगी और मेरा छोटो बच्चों है, मैं कमा के खाना चाहूँ, मैं कोई दूसरे को जाना चाहूँ क्योंकि जो हो वो ही ख़त्म हो गो मेरा हस्बैंड और मैं दूसरा को रहना चाहूँ। मैं कमा के खा लूँगी, बच्चन पढ़ा लूँगी और ये लाइक बन जाए जना मेरा जीवन सफल है। वो बोलो कि मेरा बच्चा ही वह दोनों बारह रहे हैं विदेश में, मैं दोनों बूढ़ा होगा तो तू एक काम कर कि तू मारे पोचा भारी कर दे, मैं रोटी बना के गाल दे, तू भी खा ले, मैं तन रहने को भी दे दे, शायद मैं हर दिन तनख्वाह दे देगा। तेरे बच्चन सरकारी स्कूल में वाठे पास के गांव में पढ़ा ले या अपने गांव में स्कूल अभी मैं भी को दाखिलो करवा दे और तू ठीक कमा के खा ले। बोले ठीक है। बा बैठे रह लागी, अच्छा वहाँ का काम करे लागी। उनके बाद में भी मनाड़ा दिन तनख्वाह देने लगे। जना बोला कि या तनख्वाह तू तेरी पूरी ले ले। तो बोली मन पूरी मत दो, जब मेरे बच्चा की आगे ट्रेनिंग कराऊँ जो टाइम मन दे दियो थे, मन इतना ही दे दो कि मेरे मन को खर्चो चल जाए। आधा पैसा बाणी देती, आधा आपका करने रखती। धीरे धीरे टाइम निकलते गए, उम्र बढ़ती गई, उन बच्चे की साल 25 हो गई, कोई ट्रेनिंग में भी का नंबर आ गो, मैंने पैसा चाहिए। जना बाणियों ने बोले कि मन मेरा पैसा दो। तो बाणियों साफ मना कर दे, बोले क्या का पैसा, मैंने तो दिया ही को नहीं पैसा। बोले मैं तारा लाख रुपया मांगू, मेरा लाख रुपया दो। बोला कोई रुपया वो नहीं मार पन। तो वह लड़की घबरा गई कि मतलब इतनी पाई जोड़ी ने दियो कि भाई वो बैंक है एक तरह को मेरा रुपये सेफ रहेगो, और ये तो साफ मना कर दियो कि मैं तो थन कौन दूँ, मेरे तो रुपये हो ही कौन तेरो। बा बोली गाँव की पंचायत बुलाओ। गाँव का सरपंच ने गणमान्य व्यक्तियों ने उनका घर बढ़िया घर बेड़ा कराया और बोली कि मेरी यह पगार रख ली, मैं आधा ही पैसा लेती आधा आने देती, तो ये मेरा आधा पैसा खा लिया खा मेरा मांगा ही क्यों। तो बोली ये बात को क्या सच्चाई है कि तू क्या मांगना है। तो बोले अगर तू सच्ची है तो दर दे तेरे छोरे के सिर पर हाथ। जय बा औरत छोरे के सिर पर हाथ दे रहे तो छोरो खत्म हो तो उनकी जगह नहीं सापड़गी कि भाई मैं तो एकदम झूठ होगी। सारा बोला कि तू झूठ है। उन्होंने गराहू काट दी और छोरे ने लेके बेचारी शमशान घाट में चलेगी। अब लेकिन इतना रुपया भी कोई नहीं कि छोरे को दाह संस्कार कर दे। तो रास्ता के मैं काल मिल गो, कलयुग मिल गो। बोले तू क्या रोए है। तो बोली मेरे सागे तो अया हुई और जना मैं रोऊँ और मेरा बच्चा के सिर पर हाथ रखे जना यो खत्म हो। तो बोले तू सच्ची बोली क्यों, सच्चाई को जमानो को ना वह सब झूठ को काम, तू सच्चे ना बोलती ना तो तेरा सारा काम हो जाता। तो तू बोली एक काम कर, तू जाके और तू यहाँ मत कह कि मैं लाख रुपया मांगू, वापस पंचायत बेड़ी कर और यहाँ खते मैं तो कर लाख को नहीं 3 लाख रुपया मांगेंगे। बा आई वापस बेटन लेके आई और वापस भी इस पंचायत बुलाई और बोले कि मैं तो लाख को नहीं, मैं तो ऐसे सेठ कर 3 लाख रुपया मांगू। ये बात की क्या सच्चाई है। बोले सच्चाई थाने बता देशू। तो
बोली मैं मेरे बच्चा के सिर पर हाथ रखूँ, मैं सेठ के 3 लाख रुपया मांगूँ, लाख रुपया कौन मांगूँ। जय बात 3 लाख रुपया को छोरे के सिर पर हाथ दे, छोरो जिंदा हो, छोरा अचंभित होगा कि यह सच्ची है। जना बोली ना तू 3 लाख रुपया दिया, 3 लाख रुपया मांगा, तेरा लाख रुपया कौन मांगा। बोली ना ना 3 को नहीं, तो मेरा लाख ही मांगा है। जब सारो गांव बोलो कि तू झूठ है या सच्ची है। तो काल बोलियो कि यो कलयुग है, ए कलयुग में झूठ जितनो चल है तो सच कौन चल है। अगर तू पहले ही झूठ बोल देती तो तेरा ये नौबत को नहीं आती। अब तू झूठ बोली दे देगा, सही होगो ना काम, पूरा गांव तो तेरे पक्ष में होगो और तेना लाख की जगह 3 लाख रुपया मिल रही। तो इसका कहने को मतलब यो को नहीं है कि भाई झूठ बोलिया कि सच बोलिया। बात यह है कि दुनिया आज ऐया की होगी, झूठ के लिए 1000 आदमी खड़ा हो जा और सच्चाई के लिए एक आदमी अडिग रहे, उनके साथ कोई भी नहीं आवे।